Dear students, so today we are going to solve a process costing problem which have asked in a paper in the year 2023, means recent paper है. ठीक है, प्रोसेस कॉस्टिंग करेंगे. टाइम देख लेते हैं, 12:12 हो रहा है. और बच्चा लोग, आप लोग के पास क्वेश्चन है, आप पूरे ध्यान से मुझे क्वेश्चन बताओगे. ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं? इन द बुक्स ऑफ. फर्स्ट वी राइट व्हाट? इन द बुक्स ऑफ. डन. अच्छा, उसके बाद प्रोसेस जो भी दिया रहेगा XYZ या ABC, फिलहाल प्रोसेस X अकाउंट. डन. देन हम कॉलम प्रिपेयर करते हैं. दिस इज अवर डेबिट साइड एंड दिस इज व्हाट? पर्टिकुलर यूनिट रेट अमाउंट. वेरी गुड. पर्टिकुलर यूनिट रेट अमाउंट. डन. यस. नाउ दिस इज व्हाट? क्रेडिट साइड. अब सबसे पहला वी नीड टू राइट व्हाट? रॉ मटेरियल इंट्रोड्यूस. तो मैं यहाँ लिखूंगा टू रॉ मटेरियल इंट्रोड्यूस. हाउ मच यूनिट इज गिवन? संजना प्लीज टेल मी. 32,000 एंड इसकी रेट क्या दी हुई है? देखो 16. मल्टीप्लीकेशन करो. 5,12,000. 5,12,000. अच्छा, वन रिक्वेस्ट विथ यू ऑल, प्लीज गिव मी वन कैलकुलेटर ऑल्सो एंड इफ रिक्वायर्ड आई विल यूज इट. ओके, यस. चलो विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट. सारे एक्सपेंसेस बोलोगे. नेक्स्ट पहला एक्सपेंस क्या है? देखो Sundry materials. सन्ड्री मटेरियल. हाउ मच? 36,000. 36,000. देन नेक्स्ट Direct labor. लेबर. हाउ मच? 10,000. 10,000. उसके बाद क्या दिया हुआ है? Direct expenses. डायरेक्ट एक्सपेंसेस. हाउ मच? 20,800. 20,800. देन नेक्स्ट Production overhead. 50% of 50%. Okay, done. sundry material. Sundry material. 18,000. Okay. Yes. Then आप सब जानते हो, as per our format, we mention here first what beta? Normal loss. Percentage of normal loss is given in a problem. 5%. See, 5%. This 5% will calculate on 32,000 है ना? इस पे कैलकुलेट करेंगे ना? Yes, sir. तो 10,000 3,200 होगा. 5% हो जाएगा इसका 1,600. अच्छा, अब स्क्रैप वैल्यू दिया होगा Yes, sir. Scrap value 12. तो ये 1,600 into 12. 19,200. वेरी गुड बच्चा लोग. अच्छा, पूरे प्रॉब्लम में हमने देख लिया दैट वी डोंट हैव ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक and in problem we see that they are not selling half of the output after the process. It means what? It is simple method. Yes, sir. इसका output next process का direct input बनेगा. क्लियर? चलो, अब यहाँ पर मैं लिखूंगा बाय एक्चुअल आउटपुट. आउटपुट कितना गिवन है? देखो 30,000 यूनिट्स आपको दे दिया बेटे. अब आप खुद ही देख लो, आपका ये दोनों मिला के इससे कम हो रहे हैं. Yes, sir. है ना? आप जानते हो ना, जैसे हम लोग आउटपुट लिखते हैं, हम लोग क्या करते हैं? क्लोज कर देते हैं. Yes, sir. हमने कसम खाई थी इसकी, याद है? Yes, sir. अब इसको मैं लेस कर दूंगा अगर, तो मुझे 400 बैलेंसिंग फिगर मिलेगा. Yes, sir. Will mention balancing figure from different marker. See, this is what? By abnormal loss. Very good बच्चा, very good. Now we need to calculate what? Unit. And unit का फॉर्मूला क्या है? पर यूनिट का फॉर्मूला क्या है? टोटल अमाउंट ऑफ डेबिट माइनस अमाउंट ऑफ नॉर्मल लॉस डिवाइड बाय टोटल यूनिट ऑफ डेबिट माइनस यूनिट ऑफ नॉर्मल लॉस. सो इसकी कैलकुलेशन मैं भी कर रहा हूँ, आप लोग भी कर रहे हैं. 5,96,800. वेरी नाइस. 5,96,800 माइनस 119,200. तो 577,600 आ गया. एंड 32,000 माइनस 1,600 इज इक्वल टू divided by 30,400. I got 19. Yes, Shabash. So 19 will write here and 19 will write here. Okay. Yes. And directly ऐसे ही देखो, 19 into 30,000 कर दिया. I got 5,70,000. और कैलकुलेटर का यूज करना सीखेगा बच्चा लोग. कुछ नहीं करना. देखो 570 दिया है, ऐसे ही आप 400 इक्वल कर दो 7,600. Simple? Yes. 7,600. Now we'll add it. 7,600 plus 5,70,000 plus 19,200. It comes to 5,96,800. और वहां का भी टोटल यही था 5,96,800. Same will write here. Simple, सरल, आसान. Yes, sir. Now we'll make what? Process Y account. This is what? Unit rate and amount. Unit rate and amount. Rate and amount. Yes. ठीक है. हमेशा ये कॉलम में मैं गड़बड़ करता हूँ, ये कोई नई बात नहीं है. ये our this is what process Y account and you all know very well. इसका आउटपुट, इसका Input. टू रॉ मटेरियल
material input from process X X account. सिंपल. 30,019 के रेट से 5,70,000. Done. Yes. Then we'll mention all expenses of these two direct sundry material is given. Yes, sundry material Yes, given sir. है. How much? To direct labor, 24,400. to direct expense. एक एक करके बता दो मुझे. Yes, sir. To production overheads. Sundry material है 24,400. Done. लेबर है 14,000. Done. एक्सपेंसेस है 10,000. Done. ओवरहेड्स है 40% ऑफ डायरेक्ट लेबर. Direct labor is 14,000 into 40%. It comes to 5,06,000. 5,600. Then Yes. we'll mention here binormal loss. Percentage of normal loss is given. 10,000. 10% बेटे. और ये कैलकुलेट होगा. इस पे तो 3,000 आ जाएगा. Yes, sir. इसकी स्क्रैप दी होगी. 10. 10. It will come to you 30,000. Right? Yes, Yes, sir. Now output. Output 27,500. 27,500. बच्चा लोग इसको प्लस करेंगे तो इससे ज्यादा होता है. Yes, sir. है ना. एंड यू नो जैसे हमने आउटपुट लिखा हम लोग क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं ना यूनिट कॉलम. तो फिर राइट हियर 30,500, 30,500 माइनस करने पे विल गॉट बैलेंसिंग फिगर एज 500. दिस इज व्हाट टू एबनॉर्मल Gain. गेन. करेक्ट ना. Yes, sir. चल ये मिला मुझे. अब नाउ विल फाइंड व्हाट रेट पर यूनिट. तो ये 570 प्लस 24,400 प्लस 14,000 प्लस 10,000 प्लस 5,600 कम्स टू 6,24,000 माइनस 30,000 is equal to 594. 30,000 minus 3,000 is equal to 27,000. So 594 divided by 27,000 is equal to 22. So I got 22 here, 22 here. अभी कुछ नहीं करना है. देखो 22 दिया है into 27,500, 6,05,000 यहाँ लिखूंगा मैं. करेक्ट. अच्छा बच्चा लोग ये 6,05,000 को ऐसे ही रहने दो और डायरेक्टली 500 प्रेस करके इक्वल कर दो. यू विल गेट 11,000 हियर. तो ज्यादा कैलकुलेटर का यूज करोगे जितना उतना आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा. ओके. अब यहाँ की टोटल कर दूंगा ना मैं, तो मुझे मिल जाएगा सी. इसको हटा दूंगा मैं. बच्चा लोग क्या करते हैं पता है, यहाँ का टोटल करता है. वो मत करो. ये 30,000 6,35,000 आ रहा है ना, ये सीधे सीधे आपका. तो ये भी 6,35,000 ही होगा. अंडरस्टैंड. Yes, sir. ये 635 and this is over. Now we'll prepare what? Process C account. Z. तो प्रोसेस Z. ठीक है यार, बच्ची ने बोल दिया गलती से, तुम लोग तो एकदम लड़ने लग जाते हो. पर्टिकुलर Unit, rate, amount, particular पर्टिकुलर यूनिट, रेट एंड amount. अमाउंट. सिंपल. अब इसका आउटपुट यहाँ पर इनपुट टू रॉ मटेरियल इनपुट है ना. प्रोसेस फ्रॉम नहीं लिखा है मैंने, वाई अकाउंट. डन. इट विल बी व्हाट 27,500 and the rate is 22. The amount is 6,05,000. Correct. Yes, sir. Now we'll mention all the expenses, which is what? Sundry material first, then to direct labor, then to direct expenses, then to production overheads. बच्चा लोग sundry material is how much? 22,000. 22,000 exactly. Next. 30,200. 13,200 labor. Expenses 7,500. 7,500. Overhead 6,800. 800. Done. Yes. We'll mention here what? By normal loss. Loss. How much is the normal loss? 12%. 20%. 12%. Sorry. डराओ मत, मैं डर गया है सीरियसली. 12%. 12% is how much? इस पे कैलकुलेट करेगा ना बच्चा लोग. ये करेक्ट. 3,300. Yes, sir. करेक्ट. रेट 15. 15 रुपए दिए इसके रेट. 49,500. अगेन फिर से बोलो. 49,500. 49,500. डन. ये ठीक से तो किया ना. हाँ सर. वैसे कि मेरे को अलग सा लग रहा है. हाँ राइट. सॉरी. ठीक है. बाय आउटपुट इज गिवन और नॉट? Yes, given. हाउ मच? 22,800. अच्छा एक सवाल कर सकता हूँ आपसे. हाँ, सर. अगर ये आउटपुट नहीं दिया होता तो कैसे मिलता? माइनस क्लोज करके. राइट है. Minus इसकी टोटल इतनी क्लोज कर देते हैं, बैलेंसिंग फिगर आपको आ जाता है. बट अभी दे दिया. कितना है? 22,800. 22,800.
चलो अभी जैसे यूनिट लिखा क्लोज कर देंगे हम लोग। Yes. 22,800 प्लस 3,300 इज इक्वल टू 26,100। ये ज्यादा है, ये ज्यादा है। तो विल राइट हियर 27,500 एंड 27,500 डन। माइनस कर देंगे हम लोग इसमें से 27,500 वेरी वेल। 1,400 एज एबनॉर्मल गेन, 1,002 एबनॉर्मल गेन, करेक्ट। Yes, sir. नाउ विल कैलकुलेट व्हाट रेट, है ना, एंड फॉर दैट पर्पस विल टोटल ऑफ डेबिट, है ना, करेंगे पहले 6,54,500। ओके 6,54,500 minus 49,500 comes to 6,05,000 divided by 27,500 minus 3,300। मेरे पास 6,05,000 है अभी, और ये माइनस करके बताओ मुझे। 24,200। 20 divided by 24,200 is equal to 25। Very good, 25 will directly do what into 22,800 is equal to 5,70। बच्चा लोग को समझ में आ रहा है? Yes, sir. कोई आपत्ति हो तो प्लीज। 35,000। गुड वन, 35,000। Yes, sir. 35,000 एंड अब हम लोग क्या करेंगे, ये 35,000 प्लस 5,70,000 प्लस 49,500 6,54,500 and again here we'll write the same amount, 6,54,500 over. Now the all process accounts are over. Yes. ये आउटपुट ट्रांसफर टू फिनिश गुड से, हाँ Sir, हाँ यस। वो एबनॉर्मल लॉस होगा। आई एम सॉरी, देखो पाप चढ़ेगा ऐसा, और पाप चढ़ेगा तो मार्क्स कट जाएगा। दिस इज व्हाट एबनॉर्मल Loss. लॉस। क्लियर? नाउ अभी क्वेश्चन में देखो क्या क्या बनाने बोला था। 3 प्रोसेस अकाउंट बनाने बोला था, हमने बना दिया। एबनॉर्मल लॉस अकाउंट, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट और एबनॉर्मल गेन अकाउंट। सो अब मैंने यहाँ पर बनाने जा रहा हूँ मैं आपके लिए अलग मार्कर से एबनॉर्मल लॉस लॉस अकाउंट बना देते हैं। एबनॉर्मल, ठीक है, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट। सी अगेन सेम कॉलम, पर्टिकुलर यूनिट की कॉलम को थोड़ा और छोटा कर देते हैं। यूनिट रेट अमाउंट, अगेन पर्टिकुलर यूनिट रेट एंड अमाउंट। माय डियर बच्चा लोग, दिस इज व्हाट एबनॉर्मल लॉस अकाउंट। डन। अब एबनॉर्मल लॉस आपको कौन से प्रोसेस में मिला है? प्रोसेस 1 में मिला है और प्रोसेस 3 में मिला है। दोनों के क्रेडिट साइड में मिला है, तो विल ट्रांसफर टू द डेबिट साइड, है ना। दिस इज योर डेबिट साइड, दिस इज योर क्रेडिट साइड एंड यहाँ पर आप लिखोगे टू प्रोसेस एक्स अकाउंट। वेरी गुड। एंड आप यहीं पर लिख दो टू प्रोसेस जेड अकाउंट। वेरी गुड, जेड अकाउंट। अब बेटे प्रोसेस 1 का एबनॉर्मल लॉस देखो, 400 यूनिट्स है, 19 के रेट से 7,600। प्रोसेस जेड में 1,400 यूनिट्स है, 25 के रेट से 35,600, राइट। And I told you in the previous lecture also, abnormal loss occurs due to inefficiency of a management, due to carelessness activities of a management. और आप you can see over here, abnormal loss is increases approximately triple, मतलब डबल से तो कितना ज्यादा ही हुआ है, ट्रिपल से ज्यादा हुआ है। अप्रोक्सीमेटली क्या 4 3 12, उससे भी ज्यादा हुआ है। मतलब डिपार्टमेंट प्रोसेस एक्स में तो उतनी इनएफिशिएंसी नहीं है, बट प्रोसेस जेड में बहुत ज्यादा इनएफिशिएंसी, एंड प्रोसेस वाई इज डूइंग गुड वर्क बिकॉज दे आर क्रिएटिंग एबनॉर्मल गेन। हैव यू गॉट माय पॉइंट? Yes, sir. तो अब यहाँ पे इसकी इनएफिशिएंसी पकड़ी गई है। ये है तो बेटा एबनॉर्मल लॉस ना, तो जाहिर सी बात है जब आप एबनॉर्मल लॉस का यूनिट सेल करोगे, एबनॉर्मल लॉस का यूनिट सेल करोगे, तो वो आपको कॉमन सेंस है नॉर्मल लॉस के रेट पे लिखेगा, है ना। क्योंकि आपने एडिशनल एबनॉर्मल लॉस क्रिएट कर लिया है। नॉर्मल लॉस पे लिखेगा बाय कैश बैंक, बाय कैश और बैंक। सर कितना 400 यूनिट सेम रहेगा, रेट आएगा आपका 12,4,800। देन प्रोसेस जेड के लिए बाय कैश और बैंक अकाउंट 1,400, 21,000. 15 के रेट से विल हैव 21,000. एग्जैक्टली करेक्ट। Yes, sir. अब टोटलिंग कर देना है, इसकी टोटलिंग देख लो कितनी है, 42,800 सॉरी, है ना। 35 प्लस 7,600 सेम विल राइट हियर 42,600 एंड विल डिडक्ट
Less 21,000 डिडक्ट करना है और 16,800. we have a balance of 16,800. This is what balancing figure will mention here by costing P&L account, है ना? Yes, sir. और this is your profit. Sorry, this is your loss. We'll get the balance in a credit side, ना? Yes, So sir. this is your Loss. loss. चलो अब we'll make what abnormal gain Gain account बना account. देता हूँ. Abnormal Gain account. gain account. My dear बच्चा लोग, we'll have a same column. Unit, rate and amount. Unit, Unit, rate and Amount. amount. Then you get abnormal gain in a one process only, which is what process Y. Y account. In a debit side, we'll transfer in a Credit credit side. side. By process Y account. Yes, sir. Simple है. Yes, sir. And now we'll mention the 500. 500. What is the rate? 22. 22. 11,000. 11,000. And in a debit side, you will not mention to cash bank, you will mention to normal loss. क्यों? याद करो, मैंने आपको पढ़ाया था ये Yes, चीज sir. को. आप ये अज्यूम कर लोगे आपका नॉर्मल लॉस कितना हुआ है 3,000. और एबनॉर्मल गेन कितना हुआ है. 500. तो आप ये समझ लो कि आपका नॉर्मल लॉस 2,500 हुआ है. इसमें से 500 यूनिट हम लोग कम कर देंगे. दैट्स व्हाई यहाँ पे नॉर्मल लॉस क्रेडिट है, यहाँ पे डेबिट कर देंगे. और आपकी बुक के सॉल्यूशन में इसको अलग तरीके से करवाते हैं. वो लोग अलग से अकाउंट नहीं बनाते हैं, वो लोग इसी के अंदर कर देते हैं, Yes, sir. है ना. एबनॉर्मल लॉस अगर बनाएगा तो यहाँ मेंशन करेगा, नहीं तो वहीं पर वो लोग अलग से मेंशन कर दे रहे हैं. ठीक है, बढ़ू आगे में. Yes, sir. नॉर्मल आपकी बुक में देखते हैं यहाँ पे 2,500 लेगा. अगर कहीं सॉल्यूशन मिला आपको तो यहाँ पे 2,500 लेगा. ओके, हम लोग डायरेक्टली करेंगे. कितना 500 यूनिट है हमारा. रेट हम लोग 10 लेंगे एंड इट कम्स टू 5,000. सिंपल. Yes, sir. वी क्लोज दिस 11,000 सेम ईयर and 11,000 same year. We have a balance of 6,000. This is what balancing figure, and this is known as what to costing profit and loss. And this is our profit. Correct. And now क्वेश्चन में पूछा है आपको नॉर्मल लॉस अकाउंट बनाने. करेक्ट. Yes, sir. तो नॉर्मल लॉस अकाउंट बहुत आसान है. इन ऑल द प्रोसेस यू गेट नॉर्मल लॉस. करेक्ट. Yes, sir. पर्टिकुलर यूनिट, रेट, अमाउंट, particular unit, rate, amount. In all three process you get what? Normal loss account. तो आप सारे प्रोसेस के क्रेडिट में लिखोगे, सॉरी डेबिट में लिखोगे ना. हाँ. क्रेडिट में वहां मेंशन किया है तो यहाँ पे डेबिट में लिखना है टू प्रोसेस A, X. एक्स अकाउंट. और बेटा यहीं पर मैं लिख देता हूँ वाई अकाउंट और यहीं पर व्हाट Z. जेड अकाउंट. बाकी ये चीजें तो सेम रहेगी आपकी. Yes, sir. टू प्रोसेस. करेक्ट. रेट 1,600 फर्स्ट था हमको. Hmm. 12 के रेट से 19,200. करेक्ट. Yes, sir. बच्चा लोग का पूरा ध्यान है. Yes, sir. Second process with 3,000 we have 10. at the rate of 10 we have 3,000. Correct. And in the third process we have how much? 3,300. 115 के रेट से 49,500. While in which process you get abnormal loss? In these two process. Correct. So in these two process you don't need to think anything. Directly you will mention the same amount, quantity, everything. But in which process you get abnormal gain? On that time you have to bifurcate the abnormal loss, sorry, normal loss units. See, I will do the same. हाँ, मैं करता हूँ, ध्यान से देखना. In a first process, process X account, you get what? Abnormal loss. So you don't need to mention anything. You will directly write the same by cash or Bank account. bank account. Correct. 1,600 यूनिट मेंशन करोगे 12 के रेट से. सेम. You don't need to do anything. बिकॉज ये जो नॉर्मल लॉस है इस प्रोसेस में आपको एबनॉर्मल लॉस ही मिला है, गेन नहीं मिला. बट इन दिस प्रोसेस यू गेट व्हाट? एबनॉर्मल गेन. सो नाउ इसको हम लोग बाइवर्सिफिकेट करेंगे. देखो कैसे. ये इसको मैं क्या कर रहा हूं. ठीक है. बाय पहले एबनॉर्मल गेन लिख दो. पहले एबनॉर्मल गेन लिख दो. बाय एबनॉर्मल गेन अकाउंट. सर क्यों मेंशन किया बेटा? एबनॉर्मल गेन के डेबिट में टू नॉर्मल लॉस लिखा था. हाँ. तो नॉर्मल लॉस के क्रेडिट में एबनॉर्मल गेन. हाँ. क्लियर. एंड ये कितना होगा इसका यूनिट? इसका यूनिट होगा 500. ये वाला सिंपल है. एंड इसकी रेट कितनी होगी? सेम. कितनी है? 10 थी ना. हाँ, sir. 10. It comes to 5,000. 5,000. Simple. Now remaining abnormal loss will be sale as a cash or Bank. बैंक अकाउंट. एंड 2,500 रिमेनिंग बचा. आपका 3,000 था ना. Yes, sir. तो 500 तुमने एबनॉर्मल गेन में मेंशन किया. Yes, sir. 2,500 ये और ये 10 के रेट से 25,000. सिंपल. Yes, sir. जिसमें गेन मिला उसके लिए ये काम किया है. Gain.
The process in which you are getting a gain, abnormal gain, for that process only you have to do this kind of solution. Otherwise देखो Z में तुमको abnormal loss मिला है ना, कुछ नहीं कर रहा हूं मैं, देखो buy कैश और बैंक, सिंपल से लिखा और क्या 3,300 15 के रेट से 49,500 डन. Yes, sir. एंड दिस विल गेट टैली. आप टोटल करो दोनों 7 lakhs 37,000. टोटल हाँ ये सर का. कितना है? 7,37,000. ना 73,000 हाँ समथिंग. sorry 73,700. 73,700 73,700 and this is your here is your solution is over. ठीक है, थोड़ा सा फास्ट गया लेस हूँ. नहीं करेंगे हाँ बेटा, इसको, लेस नहीं करेंगे. नथिंग, ये टैली होना चाहिए. देख लो, नहीं होगा. नहीं होगा सर. 2,000 का 71,700 आएगा इसका टोटल. नॉट पॉसिबल. हाँ सर. यस सर. टेलिंग यू. सर ये 5,000 है ना, तो 5,000 का वापस. नो वेट, ये 3,000 है. हाँ 10 के रेट से हाउ मच? 30. ये 30 होगा. हाँ, चेक हाँ. करो, चेक करो, अब चेक करो, अब हाँ, चेक करो. हाँ. सर अगर 95,000 25,000 पार करेंगे तो आई डिडंट गेट यू. 98,700. इसकी टोटल हाँ. तो उसकी भी वही आनी चाहिए. इट इज जस्ट अ कैलकुलेशन मिस्टेक एंड नथिंग एल्स. आप चेक करो, इसकी टोटल यही आएगी 98,700 आएगी, है ना. हाँ. नॉर्मल लॉस में कभी बैलेंसिंग फिगर नहीं बचता है. ओके, नॉर्मल लॉस अकाउंट विल ऑलवेज गेट टैली. सिंपल है. सो हियर योर सॉल्यूशन इज ओवर. माय डियर बच्चा लोग, मैं यहां पर आपको क्वेश्चन शो नहीं करने वाला. इफ यू रियली वांटेड टू डू स्टडी, फाइंड आउट वेयर इज द क्वेश्चन. मैंने बता दिया आपको मार्च 2023 का क्वेश्चन है. फाइंड आउट वेयर इट इज एंड ध्यान से क्वेश्चन देखो एंड देन सॉल्यूशन देखो. बुक से कनेक्टिविटी कभी भी कम नहीं करना है. यू डोंट थिंक दैट कि अरे ये वीडियो में मुझे दिख रहा है तो मैं इसका सॉल्यूशन देख के सीख जाऊंगा. नेवर एवर यू आर गोइंग टू लर्न एनीथिंग until and unless you love with the books. Understand? So let today's this lecture is over here. We'll meet you on the next lecture with a new topic. नहीं समझा मैं. 12:34 टाइम. अरे यार जाने दे.